माएँ बहनें भी सुनती रहीं, देखती रहीं, तुम भी जरा थोड़ा होश में रहो। तुम बहुत बेहोश होती चली जा रही हो, शादियों में बेहोश हो। रिजवान मियां साहब क़िबला ने बिल्कुल सही फरमाया, थोड़ा कंट्रोल में रहो, कंट्रोल में, और खूंटों से बंधी रहो, यानी बूढ़ियों के खूंटों से। वो हैं, मगर जो नए नए होते हैं, किसी की जमीन महंगी बिक गई, किसी की रोड पे आ गई, किसी की पिलटिया के दाम बढ़ गए, जनाब वाला रोड पे आ गई, और पूछो मत, कपड़ों से बाहर है, कपड़ों से बाहर। इसे क्या लेना देना हुर्मत क्या होती है, इसे क्या लेना देना इल्म और उलमा क्या होते हैं, इसे क्या मतलब मदरसा और मस्जिद क्या होती है। बीच रोड पे वो बुराई करता है, ठट्टे लगाता है, जालिम। अबे याद रख, तेरी पिलटिया आज 200 की हो गई तो अल्लाह वो है जो 50 की कर देगा। तवज्जो है, जो अल्लाह 100 से 200 की कर देगा, वो अल्लाह 200 से 100 की भी कर देगा, 200 से 0 पे भी ले आएगा अल्लाह। याद रख, उस 0 से बच, इसलिए हंसना बंद कर इन आलिमों पे, इन मदरसों पे। एक नया मालदार मुझसे भिड़ गया वहाँ रामपुर में, मुझसे कहने लगा, जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहा है, जिस मौलवी को मत देखो मदरसा ही चला रहा है, जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहा है। 20 साल पहले की बात है, जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहा। तो मैंने उससे कहा, सेठ साहब, ये मौलवी अगर मदरसे ना चलाएं तो क्या रामपुर में आके रक्शे चलाएं, ये रक्शे चलाएं हैं? अल्लाह फजल फरमाए, अल्लाह ने इन्हें मदरसा ही चलाने पैदा किया है, सुभान अल्लाह। तो मदरसों पे आपत्तियां करने वाले, नुक्ताचीनी करने वालों से कहना चाहूंगा, अल्लाह का है मदरसा, और फिर रसूलुल्लाह ने अरकम के घर में मदरसा, ताकि लोगों के सीनों में कुरान मुंतकिल हो। एक वक्त आ गया, अल्लाह ने नबी को हिजरत का ऑर्डर दिया, ये हिजरत कर लो, मक्का छोड़ दो। नबी न बज़ाहिर निगेटिव है, मगर इसी निगेटिव में पॉजिटिव है, बज़ाहिर माइनस है, मगर इसी में प्लस पॉइंट है। अब बसा औकात ऐसा होता है, अल्लाह फरमाता हर अंधेरे के बाद उजाला है, इन्न माल उसरे युसरा, इन्न माल उसरे युसरा। इसीलिए निगेटिविटी से घबराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। मैंने बहुत सारी मिसालें और वाक़यात ऐसे देखे हैं, निगेटिव में पॉजिटिव छुपा हुआ है। जैसे हिजरत निगेटिव है, बज़ाहिर निगेटिव है, मगर अंदर पॉजिटिव है। सुलह हुदैबिया निगेटिव है, बज़ाहिर पॉजिटिव है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैंने देखा है जनाबे वाला, ये मेराज की रात जिसकी तुम अभी भी बात कर रहे थे, बज़ाहिर नेगेटिव है मगर अंदर पॉजिटिव है। मेराज नेगेटिव है, अंदर पॉजिटिव है। तुम जानते हो क्या हुआ था? नबी का दिल टूट गया था उस दिन। मुस्तफ़ा जाने रहमत अचानक ईशा की नमाज के बाद सो गए थे, दिल टूट गया था, शकिस्ता खातिर थे, निगेटिव थे, माइनस पॉइंट पे थे, मगर उस माइनस पे कितना बड़ा प्लस छुपा हुआ था। अल्लाह ने सारी दुनिया को सजवा दिया। जिब्राइल को ऑर्डर किया, सारे फरिश्ते खड़े कर दो, पूरी दुनिया का वजीर आजम को सरकारी दौरा कराने का वक्त आ गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर से बोलो, जोर से। हतीम में लेटे हुए थे, निगेटिव था, पॉजिटिव है। इसीलिए मुसीबतों में घबराना मत। क्या बात है, वाह। मायूस मत होना जब कोई दरिंदा तुम्हारी हवेलियों पे बुरी नजर डाले, मायूस मत होना जब तुम्हारी इज्जतों के साफों को कोई उछाले, मायूस ना होना। अल्लाह की रहमत बड़ी रहमत है, इन्हीं निगेटिवों में पॉजिटिव छुपे हुए हैं, इन्हीं हारों में हमारी जीत छुपी हुई है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में जीतेंगे, पूरी दुनिया की आकाई करेंगे, सारी दुनिया की खुसरवी इंशाअल्लाह हमारे हाथों में लिखी हुई है। ये हमारा मुकद्दर है। अल इज्जतु लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन। ईमान वाले ही हैं जो सारे जमाने में राज करेंगे, इज्जत उनकी होगी, हशमत उनकी होगी। मगर ये जो निगेटिव है, घबराना मत, अल्लाह ही अल्लाह करना, अल्लाह को याद रखना और कुरान से जुदा मत हो जाना और मदरसों से मोहब्बत करना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे नेगेटिव पॉइंट इंशाअल्लाह पॉजिटिव में बदल जाएंगे। हजरात मोहतरम, मैं ये कहना चाहता था, मुस्तफ़ा को हिजरत का ऑर्डर हो गया। ये एक लंबी तकरीर है, अल्लाह आबाद रखे, सरसब्द शादाब रखे। ये जनाबे वाला फिर मुस्तफ़ा मदीने में आ गए। मुस्तफ़ा जब मदीने में आ गए, प्लस पॉइंट्स का आगाज़ हुआ। मुस्तफ़ा के जश्न मनाए गए, जुलूस निकाले गए। तलाल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वदाई जैसे नगमों से मुस्तफ़ा का स्वागत किया गया। और फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत एक जगह बैठे, फिक्र हुई क्या करें। पहला कदम मस्जिद की जगह खरीद ली गई, मस्जिद बनाई गई और साथ साथ में एक चबूतरे पर हुजूर ने
सबसे पहले एक मदरसे की बुनियाद डाल दी। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। एक मस्जिद, एक मदरसा। मदरसा अल्लाह का, मदरसा रसूलुल्लाह का। फिर जनाबे वाला तुम मदरसों के दुश्मन कैसे हो गए? तुम्हारी सोच उल्टी कैसे हो गई? क्या तुम अल्लाह के बंदे नहीं? क्या तुम रसूलुल्लाह के गुलाम नहीं? रसूलुल्लाह का पहला कदम मक्के में मदरसा, दूसरा कदम मदीने में जनाबे वाला मदरसा। वो मदरसा खोला, उसी कुरान को जो उतर रहा था, कुछ मक्के में उतर जाता था, कुछ मदीने में उतर जाता था। हमने तो यहाँ तक पढ़ के हुजरे आयशा में भी उतर जाता था। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नबी हुजरे आयशा में है तो जिब्राइल अमीन को इजाजत थी वहीं आ जाओ अल्लाह की आयतें लेके। तो जनाबे वाला कुरान उतर रहा है, उस कुरान को सीनों में मुंतकिल करने के लिए मुस्तफ़ा ने मदरसा बना दिया। मगर वो मदरसा पूरी दुनिया के रोल मॉडल बन गया। वो मदरसा सारी दुनिया के लिए रोल मॉडल बन गया। वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें सिलेबस सिर्फ कुरान था, पढ़ाने वाला सिर्फ नबी था। उसमें अबू बकर सिद्दीक पढ़ते थे, उमर फारूक आदम पढ़ते थे, उस्मान गनी ने पढ़ा, मौला अली ने पढ़ा, अब्दुल रहमान इब्न औफ ने पढ़ा, सलमान फारसी ने पढ़ा, अबू दर गिफारी ने पढ़ा। हज़रात मोहतरम वो मदरसा बड़ा अजीब मदरसा था। उस मदरसे में पढ़ने वालों का जवाब नहीं। किसी मौके पे इंशाअल्लाह उनकी हिस्ट्री हम बयान करेंगे कि वो पढ़ते क्या थे और उन्होंने किया क्या था। मगर मैं तो आज ये बताना चाहता हूँ कि जिस मदरसे से नफरत करते हो, जिस मदरसे से एलर्जी रखते हो, जिस मदरसे की बुराइयां बीच चौराहों पे करते हो, ये मदरसा अल्लाह ने बुनियाद डाली थी जन्नत में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने तक मदरसा ही मदरसा बनाया था। इसलिए जनाबे वाला उस अमानत का बोझ आज ये मदरसा उठाता है। मुबारकबाद यहाँ के लोगों को जो इसकी हेल्पिंग सिस्टम में लगे हुए हैं, मुबारकबाद सबको जिन्होंने जनाबे वाला इस मदरसे को पामे उरूज दिया। अल्लाह ताला इस मदरसे को और तरक्की अता फरमाए। इसलिए इन मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है। हज़रात मोहतरम, ये कुरान हमारी जिंदगी का जुज़्व ला यनफ़क है, इसे मत छोड़ना। कुरान उठाओगे हज़रात आबाद रहोगे, कुरान सीखोगे, तुम्हारे अमाल अल्लाह के हुजूर खुदा की कसम बड़ी खूबसूरत शक्ल में पेश किए जाएंगे। और कुरान नहीं होगा तुम्हारे पास, तुम दुनिया में भी बर्बाद रहोगे और आखिरत में तो बर्बादी ही है ही उनके लिए जिन्होंने कुरान ना पढ़ा और कुरान ना पढ़ाया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया मालदार अच्छा नहीं है, मालदार सबसे अच्छा नहीं है, सूरमा सबसे अच्छा नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम्हारी सोसाइटी में सबसे अच्छा वो है जिसने कुरान सीख लिया हो और कुरान सिखा दिया हो। 60 साल के हो गए हो तो कुरान सीखो, 70 साल के हो गए हो तो कुरान सीखो। तुम कहते हो हम तो उजड़ रह गए, गमार रह गए, हम तो कुबड़ रह गए। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना, बुढ़ों को, इन बुढ़ों को भी जनाबे वाला मुझे लगता है अल्लाह ताला इन्हें अक्ल सलीम अता फरमाए। हज़रात मतलब कुछ बुढ़े तो ऐसे मिलते हैं मुझे जिंदगी में लगता है ये धूप में ही सफ़ेद हुए हैं, उम्र से सफ़ेद हुए ही नहीं। इनकी ज़बान, इनके अंदाज देखो, इनके चलने फिरने के अंदाज, इनके अंदाज रफ्तार गुफ्तार को देखो तो लगता है कि धूप में ही सफ़ेद हो गए। बहुत सारे बुढ़े इमामों पे शेखी भगाड़ते हैं, तुम तो पड़े हुए हो, हम तो कुबड़ रह गए, तुम तो पड़े हुए हो, हम तो कुबड़ रह गए। तू कुबड़ क्यों रह गया भाई? तूने कभी गौर किया तू कुबड़ क्यों रह गया? अभी तू मरा नहीं, तेरा जनाजा सजा नहीं, तेरा तीजा नहीं हुआ, तेरा 10वां नहीं हुआ, तेरा 20वां नहीं हुआ, तेरा 40वां नहीं हुआ, तेरे चने नहीं खाए गए। तू कुबड़ रह कैसे गया? तू अभी जिंदा है, तेरा तीजा थोड़ी हो गया, तेरा जनाजा थोड़ी उठ गया, तू अभी जिंदा है। तू आज आजा मदरसे में, आज आजा अब्दुल समी के पास, आज आजा मौलाना एहसान के पास, आज इमरान हनीफी के पास आजा, आजा कारी मेराज मुफ्ती इस्माइल के सामने जानू अदब तय कर ले। खुदा की कसम मैं पूरी गारंटी लेता हूँ, बुढ़े 60 साल के हो या 70 साल के, अगर 1 महीने के अंदर कुरान पढ़ना ना सीख जाओ तो मेरा नाम बदल देना। इसलिए कि कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसकी गारंटी अल्लाह ने यूं दी है, लक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। कुरान हमने याद करने वालों के लिए आसान बना दिया है। कुरान वो पावरफुल चीज है, पहाड़ जिसका बोझ उठा ना सके, दरिया जिसका बोझ उठा ना सके, सीने जिसका बोझ उठा ना सके, कायनात जिस कुरान का बोझ उठा ना सके। मेरा अल्लाह फरमाता है कुरान अगर हम पहाड़ों पे उतारते तो पहाड़ रेदा रेदा और रेता रेता बिखर जाते। लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, पहाड़ रेदा रेदा बिखर जाते। अरे पूरी दुनिया जिसके ताकत का बोझ उठा ना सके वो कुरान अल्लाह गारंटी लेता है 30 दिन नहीं 15 दिन आ जा और आके बैठ तो जा। लक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, याद करने के लिए हमने कुरान को आसान बना दिया है। तू तो 60 साल का हो गया, अल्लाह
की शान ये है कि अल्लाह ने माँ के पेट में गौसे आदम को 17 पारों का हाफिज बना दिया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को माँ के पेट में 14 पारों का हाफिज कुरान बना दिया। ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने खुदा की कसम अब्दुल समी और अब्दुल समी के साथियों के जरिए इन 10 साल के बच्चों के सीनों में कुरान को मुंतकिल कर दिया। ये 10 साल का बच्चा, ये 11 साल का बच्चा, ये 15 साल का बच्चा, ये 18 साल का नौजवान, और कुरान खुदा की कसम इनके सीनों में रखा हुआ है। तुझे क्या हुआ? कुबड़ है, कुबड़ है। नहीं, कुबड़ मत बनो, जाहिल मत बनो, उजट मत बनो, सीधे इन मदरसों में आओ। इन मदरसों की इज्जत का सुरमा आंखों में लगाओ, इन मदरसों के लिए दिल बिछाओ, और जब जरूरत पड़े तो अपने मालों के नजराने भी इन मदरसों को दो, ताकि ये मदरसे आगे बढ़े और कुरान का झंडा ऊंचे से ऊंचा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफा, अजमत कुरान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न दस्तार बंदी, दारुल उलूम गौसिया नूरिया। हाशिमुल कादरी नाज़िम बहुत अच्छे नाज़िम है माशाल्लाह, बहुत तरक्की हो रही है। अब चूंकि वक्त कम है हाशिम भाई, मेरी तकरीर हो रही है, और लास्ट, हाँ मैं तकरीर कर रहा हूँ ना, तो मेरी तकरीर हो रही है, और मैं तकरीर के लास्ट में मैं अपनी तकरीर जो मैंने पसीना बहा के करी है, वाह वाह, जो मैंने, देखो बताइए आप, मैं पसीना बह रहा है, और आप हजरात ने बड़ी मोहब्बत से मेरी तकरीर को सुना, और जितने हैं आए तो हैं, गया कोई नहीं है। ये रिकॉर्ड है बिफज़लिही ताला आपका। हजरत बड़ी रहमत और बड़ा नूर छाया हुआ है पूरे इजलास में, ये आपकी बरकत है, क़िबला और काबा की बरकत है। शेख तरीक़त हैं, अच्छे पीर हैं। मैं तो कहता हूँ वो पीर गंदे गंदे जो फिर रहे हैं उन्हें हटाओ, और मुफ्ती इस्माइल जैसे अच्छे पीरों को लाओ, इनके हाथों में हाथ दो, इन्हें पीर बनाओ, इन्हें पीर। बहुत गंदे गंदे पीर फिर रहे हैं, बड़े बड़े गंदे, बड़े ओछे, निकम्मे, आवारा, सीधे औरतों में जाकर लाशों की तरह पड़ जाते हैं, और औरतें मक्खियों की तरह, हमारी औरतें, और किसी की औरतें नहीं, कोई जिन्नों की औरतें थोड़ी हैं, हमारी तुम्हारी औरतें हैं, मक्खियों की तरह भिनक रही हैं, पीर साहब, और पीर साहब मजे ले रहे हैं, और समाज में कोई कहने वाला नहीं है, और जो कोई कह दे तो उसका बाइकाट करते हैं लोग। मैं क्यों बुराई लूं? मैंने ले ली 10 दिन पहले एक बुराई, पूरे हिंदुस्तान में बात का बतंगड़ बना पड़ा। जी ऐसी बात है, यही बात है जी। 8-10 दिन में, और चैनलों वालों ने तो कमाइयां कर डाली। जी जिधर देखो इमरान हनफी, एक बुराई ले ली। जी तवज्जो, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आप हजरात मुफ्ती इस्माइल जैसी हस्ती को सुभान अल्लाह अपना पीर बनाओ। सुभान अल्लाह, ये लायक है कि हमारे पीर बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सर पे बैठाओ, बेशक। पीर ही मत बनाना, और इनके मौत के बाद में चादर ही मत चढ़ाना, बल्कि जब तक ये खैर और बरकत की दलील बन के हमारे बीच में जिंदा हैं, सलामत हैं, उस वक्त भी इनके हाथों में मुसाफे कर लिया करो 10, 20, 100, 50 रुपए के, बेशक, ताकि खाली मरने के बाद चादर लेके चल लिया 500 की, 1000 रुपए की जी। चादर चढ़ाऊंगा साहब। अरे वो 1000 रुपए की जो चादर चढ़ाने वाला था वो यहाँ भेजा, कुछ कर लेंगे। बहुत अच्छे मुसाफा कर ले, कभी खैरियत पूछ ले। कितने हजारों हाफिजों को हाफिज बनाया, हजारों आलिमों को आलिम बनाया, और इमरान हनफी तो एक जर्रा नाचीज है, न जाने कितने बड़े बड़े खतीब इनके दम से अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, कितने बड़े बड़े मौलवी आलिम अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल हजरत का साया हमारे सरों पे सलामत रहे। मैंने पूरी तकरीर की है, मेरी माएँ बहनें भी सुनती रहीं, देखती रहीं। तुम भी ज़रा थोड़ा होश में रहो, तुम बहुत बेहोश होती चली जा रही हो, शादियों में बेहोश हो। रिजवान मियां साहब क़िबला ने बिल्कुल सही फरमाया, थोड़ा कंट्रोल में रहो, कंट्रोल में, और खूंटों से बंधी रहो, यानी बूढ़ियों के खूंटों से। जैसे बूढ़ियां कहें वैसे ही करो। बूढ़ियां कह रही हैं रायपुर मत जाओ तो मत जाओ, बूढ़ियां कहें जोए मत जाओ तो मत जाओ जी। बूढ़ियों की बात मानो, और अपनी इज्जत, अपनी हुर्मत और अपने तकद्दुस को बचाए रखो,
और शादियों में भी यहूदियों ईसाइयों को हंसने का मौका मत दो। जी, जी, अल्लाह जी। तुम पे भी रहमत बरता है और आमीन। अल्लाह हम खाकसार पे भी आमीन। रहमत बरता है। अब मैंने जब तकरीर इतनी कर दी तो मैं क्या अपनी तकरीर का कोई रिजल्ट देख सकता हूँ? 11 ये वाह। बच्चे फारिग हो रहे हैं, सब आप ही के हैं, मगर हो सकता है आपके 4 बेटे हों, किसी बेटे को आपने कुछ ना बनाया हो। एक प्लाटिंग कर रहा, एक डॉक्टरी कर रहा, एक मास्टरी कर रहा, एक इंजीनियरिंग कर रहा। चारों में से कोई हाफिज तो बना नहीं। एक बेटे को हाफिज बनाओ या मौलवी बनाओ, एक बेटे को। और अगर नहीं बना सके तो ये मौका है, 11 बच्चे फारिग हो रहे हैं। मेरे ख्याल में 2 साल में मौलाना अनीस साबरी, अच्छा माशाल्लाह, 11 बच्चे फारिग हो रहे हैं। जी जी। मौलाना अब्दुल समी साहब किबला से मैं पूछूंगा या मौलाना हसन साहब से, 2 साल तक 3 साल तक मदरसे ने कफालत करी इस बच्चे की, लिहाज भी दिया, गद्दे भी दिए, बिछौने भी दिए, बड़े नाज उठाए, जलेबियां भी खिलाई, चाय भी पिलाई, चने भी खिलाए सुबह सुबह नाश्ते में। मेरे ख्याल में कुछ नहीं तो 2 साल में 10,000 रुपए का तो खर्चा हुआ होगा एक बच्चे पे मदरसे का। लाओ वो 10,000 रुपए दे दो एक बच्चे की तरफ से और एक हाफिज तुम ले लो। सुभान जो अल्लाह। मदरसे ने दिया 10,000 रुपया 2 साल में, इन पे खर्च किया, एक हाफिज बनाया, मौलवी बनाया, वो 10,000 तुम दे दो जी। एक हाफिज तुम्हारी तरफ से अल्लाह के रजिस्टरों में लिख दिया गया। बेशक। तुमने अगर 10,000 दिया तो एक हाफिज अल्लाह के रजिस्टरों में तुम्हारा, जब तक रहेगा 100 को पढ़ाएगा, 100 1000 को पढ़ाएंगे, 1000 10,000 को पढ़ाएंगे, 10,000 50,000 को पढ़ाएंगे और 50,000 1-2 लाख को पढ़ाएंगे। वो इंशाअल्लाह सदका तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप और तुम्हें मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। सिर्फ 10,000 में, इतना आसान नुस्खा। बहुत नवाजा अल्लाह ने, तुम्हारी जमीनें बड़ी महंगी महंगी बिक गई, तुम कहां से कहां पहुंच गए। 10,000 की तो कोई वैल्यू भी नहीं है, तुम यहाँ कहां से कहां पहुंच गए मेराज भाई। तुम 10,000 रुपए तुम्हारे लिए क्या चीज है? कुछ भी तो नहीं है। लाओ कोई है जो खुदा और रसूल के नाम पे एक हाफिज को गोद ले ले और 10,000 रुपए दे दे, यहां से लेके वहां तक। अगर मेरी तकरीर के किसी रंगत ने तुम्हारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना हसन रजा साहब किबला, सुभान अल्लाह, जो खुद यहाँ की जान है, शान है, और जिन्होंने बड़ी मेहनतें सर्फ करके इस मदरसे को मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की और बाने उरूज दिया है। पूरी कमेटी मुबारकबाद के काबिल है, आप भी और आपकी कमेटी भी। कमेटी के नाम मुझे जानता नहीं होगा, कोई कमेटी वाला मेरे पास मिलने नहीं आया, मैं उससे नाम पूछता, मेरे पास यही थे। इसलिए सारी कमेटी वालों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। मगर तुमने तो बड़ी मेहनत की है, ऊपर से फिर दे भी रहे हो। जी जी जी, मेहनत भी की और दे भी दिया। एक हाफिज को उठाया गोद, माशाअल्लाह खुशी है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा। मगर कौन है जो मौलाना हसन रजा का मुकाबला कर ले? एक शहजादे को 11 मेरे बड़े पीर साहब के नाम से 11 हैं। कैसा अजब नंबर है, 11 बड़े पीर साहब के नाम से। कोई है? एक 10,000 रुपए मौलाना हसन रजा ने दे के अपना रिकॉर्ड कायम किया। तुम में से कौन है जो मौलाना हसन रजा का मुकाबला कर ले? कोई है? 10 की जगह 11। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। कह रहे हैं जब बच्चे भी 11 हैं तो लो हम 11 ही दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान कौन अल्लाह। है जो 11,000 रुपए देकर सबकत करे और रेस करे मौलाना हसन से? साबिकू इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कार्दिस समाए वल अर्द। हीरो होंडा में रेस मत करो, मारुति में रेस मत करो, अल्लाह की तरफ आने में रेस करो। कौन है जनाब वाला जो इन्हें पीछ पछाड़ दे यहां से लेकर वहां तक? कोई है इनसे मुकाबला करने वाला? कोई एक सूरमा जो मौलाना हसन रजा का मुकाबला कर ले? 11,000 रुपए देकर एक हाफिज को गोद उठा ले। मेरा मतलब ये नहीं जेब में नहीं होंगे, हो सकता है जेब में, जलसों में कहां लाते हैं जेबों में लोग, जेबों में नहीं लाए होंगे, हो सकता है। आप जेब में
न लाए हो कोई बात नहीं है, ऐलान करो हम ले लेंगे। जी जी बोलो तो सही, मगर बजाय बोलने के आप जाएंगे तो कितनी तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी। मगर बूढ़ों को इजाजत है, मगर सब बूढ़े मत जाना। बस 2-4 मिनट की बात और है, जी बात को खत्म करेंगे। एक कोई आदमी मिल जाए 11,000 रुपए वाला और बात को तमाम कर दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत, मसलक के आला हजरत। एक शहजादा इस्लाम का मिला, कम उम्र है, चेहरे पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला के रसूल की सुन्नतों का नूर है। नारे तकबीर। दूसरा नारा मौलाना है, वो ये भी मौलाना, वो भी मौलाना हयात रजा, मौलाना हसन रजा, मौलाना हयात रजा। 11,000 रुपए का नजराने खुलूस। एक शहजादे को गोद लिया, माशाल्लाह। देखो ये हैं उलमा। तुम कहते हो मौलवी लेते हैं, नजराना लेते हैं, ये नहीं देखा कि मौलवी देते भी हैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेते भी हैं और देते भी हैं, बेशक। और तुम तो ना ले रहे ना दे रहे। कुछ तो करो जी, कुछ तो करो। कौन है तुम में से? अच्छा, बात को तमाम करते हैं। मगर ये दोनों मौलाना मिल गए, एक बगैर मौलाना का ही मिल जाता है, मेरा दिल खुश हो जाता है यार। एक जनता का आदमी, अल्लाह ने तुम्हें बहुत नवाजा है, मुझे मालूम नहीं है क्या है? अरे अगर एक गैर मौलाना मिल जाता, नॉन मौलाना है, ये भी मौलाना वो भी मौलाना, मेरे दर्द को पहचाना है। कोई एक नॉन मौलवी मिल जाता, गैर मौलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 100 रुपए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदरसा गौसिया नूरिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हाशिम नारे लगाओ। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम गौसिया नूरिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाजी जी का नाम क्या है? तुमने दिए बेटा ये? हाजी मोहम्मद उमर। चेहरे पे नूर देखो और हंसने का अंदाज देखो, मुस्कुराने का है। नमाजी आदमी मालूम, रोजेदार मालूम होते हैं। मौलाना हसन के भाई हैं। हाजी जी खुदा खुश रखे, तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन रहे। 9,500 रुपए दिए हैं ये हाजी जी ने। सुभान 9.5 है बेटा, लाने वाला तू भी सलामत रहे। तो 9.5 का ही करूं ऐलान हाजी जी, ये 1,500 रुपए दे देंगे, दे देंगे हैं ना? दे देंगे कह रहे। अच्छा, वही दे रहे हैं मौलाना हसन वाले। ये अलग है, ये अलग है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हाजी जी जो है मेरी तरफ से 500 और दे दियो, 10 कर दियो। जी जी, मेरी बात की लाज। कौन लो से? कारी मेरा जी रखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे बड़े भाई हैं, 100 रुपए पेश किए। अल्लाह हाजी तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन, मौलाना हयात अल्लाह तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमा। मौलाना हसन अल्लाह तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमा। बीमारी से शिफा दे, मुसीबतों से नजात दे, और जितने लोग बैठे अल्लाह सबकी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। जरा जोर से कह दो आमीन। ये 100 रुपए भाई ने पेश किए, हिम्मत करी, अल्लाह जज़ाए खैर। मगर मेरा मकसद चंदा करना नहीं है, 150 रुपए का चंदा मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद उन्ना मदरसे का ये प्लानिंग है कि तुम लोगों को बुलाओ और चंदा कर लो। चंदा नहीं करना चाहिए।